आपको बैकलॉग सीट देना चाहिए, देना पड़ेगा। आपने कहा है, अधिकारी है, इसका मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र है। कर्जा चंदा पर लेके आके पटना में पढ़ते हैं और उनके लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये भी बात हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि पहले डीबी कराइए तब ज्वाइनिंग कराइए। माननीय मुख्यमंत्री छात्रों के हित में वैकेंसी पर वैकेंसी निकाले जा रहे हैं, दे वैकेंसी और आप लोग है कि एकदम नौटंकी पर नौटंकी कर रहे हैं। तो ये नौटंकी बच्चों के साथ नहीं चलेगा। क्या करें तो बच्चे, अब क्या करें, घर में रो रहे हैं। बच्चे से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और नहीं तो एक अहिंसात्मक आंदोलन व्यापक पैमाने पर करने की जरूरत है। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है हाईकोर्ट का पावर। ये हो सकता है हाईकोर्ट रिटायर के बाद जेल भेजती है। बीपीएससी के अध्यक्ष को हम देखे सस्पेंड होते हुए, कभी कहते हैं कि सप्लीमेंट्री देंगे और कभी कहते हैं कि नहीं देंगे। कहा है भाई परमार सर अपना भी लिस्ट में नाम जुड़वाना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आप सबको अच्छे से मालूम है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। पहले कहा जाता है कि बैकलॉग सीट्स दिए जाएंगे टीआरई 3 में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें कहा जाता है क्या बात कर रहे हैं, बैकलॉग सीट्स बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं। तो अब सबका पर्दाफाश करने के लिए हमारे साथ गुरुओं के गुरु, दरोगा गुरु रहमान सर हैं। बताइए कि ये जब सुने आप, क्योंकि आप वो शख्स हैं जब आपने देखा था और सुना था शिक्षा विभाग का जो लेटर जारी हुआ था कि बैकलॉग सीट जो बचे हुए सीट्स हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के, वो टीआरई 3 में ऐड होंगे, तो आप बहुत बम थे, आप बहुत खुश थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी। देखिए, हमको जब बीपीएससी पर समझे में नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कि बैकलॉग वाला आप देंगे, कभी कहते हैं कि सप्लीमेंट्री देंगे और कभी कहते हैं कि नहीं देंगे। कहा है भाई परमार सर अपना भी लिस्ट में नाम जुड़वाना चाह रहे हैं। पहले के अध्यक्ष के जैसा क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको बैकलॉग सीट देना चाहिए, देना पड़ेगा। आपने कहा है, अधिकारी है, इसका मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र है। आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, देना होगा, देना चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो कल आपकी बेटी वहां रो रही थी गांधी मैदान में, जो यहाँ पे पहुंची हुई थी कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, अनुकूल जी क्या करें, रो रही थी बहुत कि टीआरई 4 में एज रिलैक्सेशन चाहिए। कुछ नहीं, अगर इन अध्यक्षों को अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री से बात कर ले। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से पॉजिटिव जवाब देंगे, क्योंकि एज रिलैक्सेशन एक जरूरी मुद्दा है जो मिलना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप ही ने कहा था देने के लिए, आप कह रहे नहीं देंगे। आपने उसके बाद जितना बैकलॉग रिजल्ट था, अच्छा बैकलॉग वाला तो लेटर जारी हो गया था शिक्षा विभाग का, फिर ये नाटक क्यों? यही तो नाटक, यही हम जानना चाह रहे हैं। क्या इसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हुजूर? अगर कहिएगा तो ये भी पूछ लेंगे, और नहीं तो इस तरह का अनर्गल बयान दो तरह का मत दीजिए। बच्चे हैं बेचारे, कर्जा चंदा पर लेके आके पटना में पढ़ते हैं और उनके लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये गलत है। हाईकोर्ट ने बोला कि सप्लीमेंट्री निकालिए, फिर भी शिक्षा विभाग एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकाल दी। और जो शिक्षा विभाग कहता है बीपीएससी आयोग को, तो बीपीएससी एक कान से सुनती है, एक कान से निकाल। ये क्या लाइन बना हुआ है सर? हाईकोर्ट जो बोले वो शिक्षा विभाग ना माने, शिक्षा विभाग जो बोले वो बीपीएससी ऑफिस नहीं माने। पिस जाते हैं शिक्षक अभ्यर्थी आपके। देखिए, पिसते नहीं है, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है हाईकोर्ट का पावर। ये हो सकता है हाईकोर्ट रिटायर के बाद जेल भेजती है। बीपीएससी के अध्यक्ष को हम देखे सस्पेंड होते हुए अपने होशो-हवास में। अरे भाई, रिटायरमेंट के एक दिन पहले सस्पेंड होते अध्यक्ष को हम देखे हैं। तो ये लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं ही राज्य हूँ। माननीय मुख्यमंत्री छात्रों के हित में वैकेंसी पर वैकेंसी निकाले जा रहे हैं, दे वैकेंसी और आप लोग है कि एकदम नौटंकी पर नौटंकी कर रहे हैं। तो ये नौटंकी बच्चों के साथ नहीं चलेगा। क्या करें तो बच्चे, अब क्या करें, घर में रो रहे हैं। बच्चे से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और नहीं तो एक अहिंसात्मक आंदोलन व्यापक पैमाने पर करने की जरूरत है, जिसमें आमरण अनशन भी शामिल होगा। बच्चे साथ हैं, मैं उनके साथ रहूंगा। कल गांधी मैदान में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी रुके हुए थे, तो उनका बहुत सारा मुद्दा था। पहला मुद्दा सबसे बड़ा जो था, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक चेयरमैन ने कह दिया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भूल जाइए। इसका मतलब कि इस चेयरमैन परमार साहब को लाया ही गया है कि बच्चों का खून चूस जाइए। हाँ। ये गलत बात। 1 कैंडिडेट, अब क्या कीजिएगा?
टीआर 4 में दीजिएगा, टीआर 5 में दीजिएगा। अरे ये टीआर 3 वाला बेरोजगार बच्चा को पूरा कीजिए कि 1 कैंडिडेट 1 सीट भूल जाइए, क्या मजाक है। तो अच्छा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होगा तो आप भी जानते हैं कि एक सीट पे 4 गो तो और फिर तीन वही खाली रहेगा तो बोलेंगे खाली की 4 में भरेंगे। गिन तो लेंगे गलत- ना नीतीश जी, नीतीश जी बेचारे पर हमको नीतीश जी गिनेंगे तो वही गिनेंगे, स्वाभाविक वही ये गिनेंगे, वो बनाएंगे लेकिन अधिकारी। अपने अधिकारियों को नीतीश सर कंट्रोल में रखे, क्योंकि ये अधिकारी गलत कर रहे हैं बच्चों अधिकारी के गलत करते हैं। साथ। कर रहे हैं भाई, कहते कुछ है करते कुछ है। हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानना अच्छा चीज है का? बिल्कुल नहीं। तो फिर निश्चित रूप से ही तो अच्छा, ये भी लोग बोले ना कि अभी आप भी जानते हैं, हर दिन आप पेपर पढ़ते होंगे, हर दिन आपको फोन कॉल्स आते हैं कि मधुबनी से इतना, सिवान से इतना, यहाँ से इतना, सीतामढ़ी से इतना फर्जी शिक्षक पकड़ाते हैं। तो डीवी अगर पहले नहीं होगा तो फिर वही हाल होगा। ये भी बात हम ये बार भी बार बात चिल्ला रहे हैं हाँ। कि पहले डीबी कराइए तब ज्वाइनिंग कराइए, बाद में चोर पकड़ने से अच्छा है कि पहले चोर पकड़ लीजिए। नहीं तो ये गेम चलता है ना इनका, आप भी जानते हैं कि गांधी मैदान में इतना नियुक्ति पद बटाता है तो पहले फर्जियों को दे देते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं, और लेकिन गिनती तो 1000 में तो गिनते ही ना। नहीं नहीं, नीतीश कुमार का दोष इसमें हम नहीं देंगे। इधर बोर्ड के जितने आयोग के अध्यक्ष लोग हैं अपने आप को डिक्टेटरशिप के रास्ता पर चलना शुरू कर दिए हैं। अब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एस सिद्धार्थ कि क्यों नहीं बच्चों ध्यान देते हैं? के एस सिद्धार्थ ईमानदार आदमी है, उनको ध्यान दिलवाने के लिए बीपीएससी थोड़ा एक्टिव हो, एस सिद्धार्थ एक्टिव हो और माननीय मुख्यमंत्री उन लोग को आशीर्वाद दे। निश्चित हाँ, रूप से शिक्षा विभाग ने तो बोला है कि बचे हुए सीट्स पे रिजल्ट्स निकालिए, तो बीपीएससी सो रहा है। बीपीएससी सो ही रहा है, तभी नहीं इस तरह की बात पलट पलट के बोल रहा है। सो रहा है, निश्चित रूप से सो रहा है। छात्रों के हित में काम नहीं हो रहा है तो सो रहा है। और डोमिसाइल पर आप तो नहीं बोलेंगे कि बोलिएगा? डोमिसाइल पर मैं मरते दम तक बोलूंगा कि बिहार के बच्चों के यूपी साथ वाले फिर बोल देते हैं कि आप ऐसे काहे। भाई यूपी वाले बोले तो यूपी वाले बिहार वाले लड़कों को देते हैं, मध्य प्रदेश देता है, हरियाणा देता है, राजस्थान देता है, झारखंड देता है, नहीं देता तो हम कहा देते हैं। अच्छा ऐसा डिमांड नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए झारखंड अगर 10% दे रहा है या फिर यूपी अगर 5% दे रहा है तो जो जितना दे रहा है हम उतना दें। उतना देने की बात नहीं है, जितना जितना राज्य में बाहरी लोग को मिल रहा है वही विधि बिहार में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि बिहार एक नजीर पेश कर सकता है और माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसा करें। 50% और 65% वाला चीज़ इस कदर फंस गया है सुप्रीम कोर्ट में कि अब ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक नहीं दिया जाएगा। तो अब हम मान लें कि दिवाली भी नहीं मनाएंगे, छठ भी नहीं मनाएंगे, ना दुर्गा पूजा मनाएंगे, रिजल्ट के लिए बूढ़ा हो जाएंगे। नहीं नहीं, बेरोजगारों की दिवाली और छठ तो ऐसे भी किसी साल नहीं बनती है, लेकिन रिजल्ट अगर निकाल देते तो अच्छी बात थी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होगा इसमें तो बोलना बिल्कुल अनुचित बात है, लेकिन रिजल्ट निकाल देते। अगर बाद में छठ में करते हैं तो रिजल्ट निकाल देते हैं, रिजल्ट निकाल देते उसके बाद जो अगर 65 के अनुसार नहीं 50 के अनुसार होता तो छाड़ देते। अभी काहे के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं? करना चाहिए बच्चों के हित में। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी, ये सब आप चाहते ये हैं? सब बिल्कुल बिल्कुल 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, कब नहीं चलेगा? डीबी सप्लीमेंट्री जो आपको बैकलॉग है उसको 3.0 में शामिल कीजिए। चेयरमैन ही कह दिए तो अब तो कोई उपाय नहीं। चेयरमैन से ऊपर माननीय मुख्यमंत्री है ना, माननीय मुख्यमंत्री अगर की बात की होगी तो निश्चित रूप से फिर मैं आपके साथ एक लेटर लिख दीजिए सर, फिर से सारे शिक्षक अभ्यर्थी बोलते हैं। फिर जाएंगे हम माननीय मुख्यमंत्री के पास, फिर बार बार फिर जाएंगे बार बार। कह राजा हमारे हाँ। मार के भगाएंगे तो भी जाएंगे। चलिए देखिए, ऐसा गुरु आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक हो गए रहमान सर, थोड़े से बीमार थे और ठीक होते ही रगड़ने लगे, सबको रगड़ने लगे। किस तरह से शिक्षा विभाग बीपीएससी ऑफिस पे ज्यादा गर्म है और ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार तो ठीक है, वो तो बारिश करते ही हैं, अधिकारी गलत करता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।